क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ए प्लस बी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। हमने इसे प्रूव करना है कि ये बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। ठीक है जी, क्या देखिएगा कैसे प्रूव करते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास ये हम लेने आ रहे हैं टेकिंग LHS में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने लिखेंगे ए प्लस बी, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर ए प्लस ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। ठीक है जी, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास a प्लस बी तो हमारे पास एज इट इज चलेगा, क्योंकि हमें जो है वो इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर लाना है। ठीक है, तो हम ए बी को चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ओमेगा को चेंज करेंगे, क्योंकि अगर ओमेगा यहाँ से हट जाएगा तो हमारे पास ये फॉर्मूले में बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है। हम इस वाले ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। इन चीज़ों का हमें सेंस जब होगा जब हम इसकी प्रैक्टिस बहुत करेंगे और लेक्चर को बहुत गौर से सुनेंगे। तो हमारे पास हम इस वाले ब्रैकेट को तो हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। हम इस ओमेगा स्क्वायर इस वाले ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, साइन को साइन से और वैल्यू को वैल्यू से। ठीक है जी, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस। अब हम यहाँ पर जो है वो ए ओमेगा को ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ए वन यहाँ पर ए वन और ये ए वन ही हो जाएगा। बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, ये ओमेगा वन है तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, ए ओमेगा को हम बी ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों से हो गया, फिर हम इससे करवाएंगे। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, बी ओमेगा स्क्वायर को ए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ए पहले आता है तो हम ए को लिखेंगे, फिर हम यहाँ बी लिखेंगे और ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा 4। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, बी ओमेगा स्क्वायर को बी ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा आंसर बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ठीक है जी, तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। हमने a प्लस बी को हम डायरेक्टली कॉपी करेंगे। हम यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास अंदर ब्रैकेट्स आएंगे। तो ए स्क्वायर था, ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो मैंने इसे 1 से रिप्लेस कर दिया। जहाँ भी मैं ओमेगा क्यूब देखूंगा उसकी जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ओमेगा क्यूब जो है वो किसके बराबर होता है 1 के। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ देखते हैं प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा 4 है। ए बी ओमेगा स्क्वायर को तो मैंने अभी एज इट इज़ यहीं ऐसे ही लिखा है, ए बी ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा से मैं इसे ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि मैं ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर है, उस ओमेगा क्यूब की जगह यहाँ पर भी मैं 1 लिख दूंगा और इस ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दूंगा। तो ए प्लस बी मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का ए बी ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस का ए बी, इस ओमेगा क्यूब को मैं 1 से जो है वो रिप्लेस कर दूंगा, डॉट ओमेगा मेरे पास आ गया है, प्लस के बी स्क्वायर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास ये बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद ए प्लस बी मैंने लिखा यहाँ पर, अब कर्ली ब्रैकेट को मैंने दोबारा लगाया, ए स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, प्लस का ए बी ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया। ए बी को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास ए बी आ जाएगा। ठीक है, ए बी और ए बी जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ओमेगा से भी 1 से मल्टीप्लाई करवाया था, तो किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं वही वैल्यू आ जाती है, ए बी वही वैल्यू आ गई और ओमेगा एज इट इज़ आ गया। और प्लस का बी स्क्वायर हमने यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर दिया, ए प्लस बी लिखा यहाँ पर हमने। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे हमने कर्ली लगाया, ए स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पर ए बी और ए बी हमारा कॉमन आ रहा है तो हम प्लस का ए बी कॉमन निकाल लेंगे। जब प्लस का ए बी कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और यहाँ से क्या बच गया ओमेगा, और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम यहाँ देख सकते हैं हमने कंडीशन पढ़ी थी कि भाई हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है 0 के। तो इस प्लस के 1 को अगर मैं वहाँ ले जाऊँगा तो मेरे पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस के 1 के। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ रहा है तो मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस के 1 से। ठीक है जी, तो देखिएगा ओमेगा ए प्लस बी लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस का 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा माइनस के 1 के बराबर होता है तो हम यहाँ माइनस का 1 लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर हमने दोबारा से क्या लगा दिया है, कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद ए प्लस बी, ए स्क्वायर अपनी जगह पर ही क्योंकि अब अंदर वाला राउंड खत्म हो जाएगा इसलिए मैंने बाहर वाले कर्ली को राउंड बना दिया है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ए बी को जब मैं 1 से माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास माइनस का ए बी हो जाएगा, किसका ए बी हो जाएगा माइनस का,
और प्लस का बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि जो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो जहाँ आप ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर देखते हो, क्योंकि वो बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इसकी फैक्टर फॉर्म है, ये इसकी प्रोडक्ट फॉर्म है। जहाँ प्रोडक्ट देखो वहाँ फैक्टर फॉर्म लिख सकते हो, जहाँ फैक्टर देखो वहाँ प्रोडक्ट फॉर्म लिख सकते हो। अभी हमने यहाँ पे फैक्टर फॉर्म देखी है तो हम इसकी जगह पे प्रोडक्ट फॉर्म लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के प्रूफ आ चुकी है। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड।